शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज तो आप सभी के जाने का दिन है, लेकिन फिर भी इतनी मात्रा में बहनें बैठी है, इससे सिद्ध है कि जो भी बैठी हैं वो बहुत बहुत लगन वाले विद्यार्थी है। इतनी लगन है आप सब में कि सब कुछ और बातों को भुला करके क्लास के लिए आए हैं। ऐसे है ना, लगन वाली आत्माएं ना सभी। तो आप सबको बाबा कितना प्यार कर रहा है, कितनी आपकी मार्क्स बढ़ गई, क्योंकि आज जाने के दिन भी आप क्लास में आए हैं। हो सकता है कुछ एक को शाम को जाना हो, कुछ एक को कल जाना हो, लेकिन हमने सोचा पता नहीं होंगे या नहीं, लेकिन फिर भी इतनी मात्रा में हैं, तो आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। पिछले 4-5 दिनों से आपने बहुत कुछ सुना है, अलग अलग महारथी भाई बहनों से, और 2 दिन से तो दादी जान की आपके पास मिलने के लिए आते हैं। तो कितने ना भाग्यशाली हो। इस 4-5 दिन में कितना पाया वो आप अंदाज लगा सकते हो? अखुट पाया या थोड़ी कमी रह गई? क्या कहेंगे माताएं? हाँ, बहुत पाया, क्योंकि बाबा ने माताओं को आगे रखा है। और अभी जो विषय मिला है मुझे, संतुलन का महत्व। ब्राह्मण जीवन में संतुलन कैसे रखा जाए, क्योंकि बाबा हमको जो ज्ञान देते हैं ये मध्य मार्ग का ज्ञान है। मध्य मार्ग माना, एक तरफ है सन्यासी लोग जो बिल्कुल सब कुछ मिथ्या समझते हैं, माया समझते हैं, इस संसार में सुख को काग विष्ठा समान समझते हैं और बस मोक्ष चाहिए, इस दुनिया में वापस आना ही नहीं है, ये समझते हैं। और अपने शरीर को बहुत कष्ट देकर हठयोग करते हैं। तो एक तरफ है बिल्कुल सन्यासी लोग जो दुनिया को छोड़कर, घर गृहस्थी का त्याग कर, परिवार को छोड़कर चले जाते हैं। तो एक और है वो कोना, और दूसरी ओर है वो तरफ जो दुनिया में ऐश आराम, मस्ती, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, सब विकारों से ग्रसित हैं। शराब, मैखाना, न जाने क्या क्या बुराइयों में लिप्त हैं, और इसी को ही वो स्वर्ग समझ बैठे हैं। नाच गाने, जुआ, शराब, इसी में सुख महसूस कर रहे हैं, जिसको कहेंगे पूर्ण रूप से भौतिकवाद। तो एक और है संपूर्ण भौतिकवाद, और दूसरी ओर है संन्यास, सब कुछ छोड़ देना। लेकिन बाबा ने हम बच्चों को मध्य मार्ग सिखाया है, हर बात में संतुलन रखना सिखाया है,
क्योंकि इसमें ही बहुत फायदा है। हम उन भौतिकवादियों की तरह भी नहीं हैं जो विकारों में इतना लिप्त हैं या संसार के अल्पकाल के सुखों के पीछे दौड़ रहे हैं या धन इकट्ठा करने लिए बैठे हुए हैं या संसार का मान शान इज्जत पद इसकी होड़ में लगे हुए हैं। वो सब भी नहीं है। और दूसरी ओर बिल्कुल छोड़ छाड़ करके जंगल में जाके भी नहीं बैठे हैं। लेकिन ये मध्य मार्ग क्या है जो बाबा कहते हैं, छोड़ो भी कुछ नहीं पर फंसो भी कहीं नहीं। सन्यासी तो छोड़ के चले जाते हैं और भौतिकवादी फंसे हुए हैं। और बाबा ने हमें सिखाया है छोड़ना भी नहीं है और फंसना भी नहीं है, नया जोड़ना भी नहीं है। लेकिन जो है उसको निभाना है। संसार में भी रहना है, लेकिन संसार को अपने में नहीं बसाना है। संसार छोड़कर नहीं जाना है और संसार को अपने में बसाना भी नहीं है। अब ये मार्ग कठिन है या सहज है? क्योंकि छोड़कर चले जाना भी सहज है। बस देखेंगे ही नहीं तो याद भी नहीं रहेगा, दूरबास खुशबास। और फंसना भी बहुत सहज है। जैसे गिरना कितना सहज है। गिरने के लिए मेहनत करनी पड़ती है क्या? लेकिन चढ़ने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। इसीलिए दुनिया के अल्पकाल के वैभवों में, चकाचौंध में, आकर्षणों में, माया में फंसना भी बहुत सहज है, छोड़ना भी बहुत सहज है। परंतु उस सबके बीच में भी रहो और फिर भी आकर्षण से दूर रहो, देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो, इसको कहा जाता है मध्य मार्ग। जिस प्रकार कोई रास्ते पर चलता है, बहुत टांगे मजबूत है तो बहुत तेज चलेगा, लंबे लंबे कदम लेगा, टांगे मजबूत है, लंबे पांव हैं और बेधड़क होके चलेगा। चाहे उबड़ खाबड़ भी होगा तो भी उस पर चल जाएगा। और दूसरा है कि सीधा रास्ता है तो भी गिर जाते हैं कई लोग, कहीं ध्यान नहीं दिया तो गिर गए। चलो नहीं भी गिरे तो लड़खड़ा करके भी तो चल रहे हैं, तो वो भी चल रहे हैं, सहज है। लेकिन कठिन क्या है? एक रस्सी पर चलना, जबकि इस तरफ और उस तरफ भी कुछ नहीं है। थोड़ा सा अगर ध्यान हटा तो एक तरफ गिर जाएंगे या दूसरी तरफ गिर जाएंगे। और रस्सी पर भी चलना, फिर भी गिरना नहीं। मुश्किल है या सहज है? क्या कहेंगे? मुश्किल है या सहज है? मुश्किल है। और उस मुश्किल को देखने के लिए टिकट लेते हैं लोग, टिकट खरीदते हैं। सर्कस में जाते हैं ना, सर्कस में ऐसे ही होता है। कैसे चल रहे हैं, कैसे साइकिल चला रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, गिरते नहीं हैं। ये भी एक कला है।
इसलिए उस कला को देखने के लिए लोग पैसा देकर टिकट लेते हैं उन लोगों को देखने लिए जो ऐसे ऐसे चलते गए तो भी गिरते नहीं हैं। अब जो रास्ते पर चल रहा है भले लंबी लंबी टांगों से लंबे लंबे कदम ले रहा है या लड़खड़ा करके भी चल रहा है, पर उसको देखने के लिए कोई टिकट खरीदेगा क्या? खरीदेगा क्या? पैसा देगा क्या? नहीं, पर उसको देगा। तो महत्व तो उसका है जो रस्सी पर भी चलता है और गिरता नहीं है। और बाबा ने हमें यही सिखाया है। कई बार बाबा कहते हैं सत्यता के मार्ग पर चलना ये लंबी खजूर के पेड़ पर चढ़ने के समान है। जैसे खजूर के पेड़ पर सभी नहीं चढ़ सकते हैं, लेकिन जो चढ़ जाते हैं उनको तो खजूर का रस मिल जाता है। इसीलिए कहा जाता है चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, पर गिरे तो चकनाचूर। ये है लंबी खजूर। खजूर के पेड़ पर कोई चढ़ जाए तो वैकुंठ रस ले ले, वाह वो स्वाद ले ले खजूरों का, पर गिरना नहीं चाहिए। गिरे तो मरे। लेकिन फिर इस खजूर के पेड़ के लिए ये भी कहावत है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे लंबी खजूर। इतना ऊंचा ऊंचा पेड़ है पर किस काम का है वो? कोई मुश्किल से चढ़ेगा, हिम्मत वाला ही चढ़ेगा। क्यों? तो इसीलिए वो खजूर भी कोई काम का नहीं उसका, क्योंकि चढ़ेगा ही कोई नहीं। और दूसरा, वो किसी पंथी को, किसी राहगीर को छाया भी नहीं देता है। इतना ऊंचा ऊंचा केवल दिखावे का है। खजूर होते हुए भी कोई चढ़ेगा नहीं और वो किसी को छाया भी नहीं देगा, तो ऐसा पेड़ किस काम का? तो बाबा भेंट करते कि कोई अभिमानी व्यक्ति है, उस अभिमानी व्यक्ति की तुलना एक खजूर के पेड़ के साथ की गई है। उसके अंदर कितने गुण हैं। अभिमानी व्यक्ति में गुण कोई कम नहीं होते हैं, लेकिन वो गुण किस काम के? अगर वो किसी को मदद नहीं कर सकता, अगर वो किसी को प्यार प्रेम से उनसे व्यवहार नहीं कर सकता, अगर किसी को कोई प्रकार का अगर कोई सहयोग मांगे तो देगा नहीं, तो उसके पास सब कुछ होते हुए भी उससे अगर किसी को लाभ नहीं देता है तो दुआएं भी नहीं पाता है, उसको कोई पूछता भी नहीं है, उससे सब दूर दूर रहते हैं। इसीलिए पेड़ जैसे आम का पेड़ होता है, उस पर कितने आम लगे हुए होते हैं, और जितने आम उसमें ज़्यादा उतना वो पेड़ झुकता है, और जितना झुकता है उतना वो राहगीरों को छाया देता है। तो उसके फल भी काम आते हैं और छाया भी उस पेड़ से मिलती है। तो हमको कौन से पेड़ की तरह बनना है? खजूर के पेड़ की तरह या आम के पेड़ की तरह? तो संसार के सब भौतिकवाद के प्राप्तियां कर ली, लेकिन अगर झुकना नहीं आया, मदद करना नहीं आया, अपने गुण दान करने नहीं आए, सहयोग देना नहीं आया, तो दुआएं भी नहीं मिलेगी। तो ये जो कुछ है सब यहीं रह जाना है, क्योंकि ये बाकी दुनिया की चीजें तो साथ चलेगी नहीं। आत्मा के साथ तो केवल दुआएं जाएगी, अच्छे कर्म जाएंगे। इसीलिए बाबा ने बहुत सुंदर मध्य मार्ग दिया, ये बैलेंस है।
छोड़ना भी नहीं, फंसना भी नहीं और निभाना भी जरूर है। क्यों? क्योंकि इतने जन्मों का हिसाब किताब है। छोड़ के चले जाएंगे, वो हिसाब किताब मेरा पीछा करेंगे। इसीलिए कई सन्यासी जो है ना, अपने पूर्व का कभी बताते नहीं हैं। ऐसे नहीं कि उनको याद नहीं रहता होगा, ऐसे नहीं कि उनका मोह नहीं होगा, लेकिन वो भूलना चाहते और भूलने में मेहनत तो लगती है, क्योंकि हिसाब किताब तो बहुत है। जबरदस्ती छोड़ करके आ गए हैं तो याद तो आता है। और जो फंसे हुए वो तो उनको तो पता ही नहीं है कि मोह भी कोई चीज होती है, लोभ भी कोई चीज होती है, उसी में ही लिप्त है, वही संसार समझते हैं। इसीलिए इस बैलेंस वाला जीवन रखना एक बहुत बड़े महत्व का जीवन है। लेकिन ऐसा बैलेंस वाला, संतुलन वाला जीवन कैसे बनेगा? जैसे तराजू है, तराजू सही वजन देती है, परंतु कैसे सही वजन देती है, उसके लिए क्या मापदंड है, क्या बहुत जरूरी है सही वजन देने के लिए? पहला तो कांटा एकाग्र होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। जो कांटा है ना, वो ऊपर की ओर जो होना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए। तो कांटा भी हिलना नहीं चाहिए। और दूसरा, डंडी जो होती है सीधी, वो भी ऐसे हिलनी नहीं चाहिए। और तीसरा, जो पलड़े होते हैं वो भी हिलने नहीं चाहिए, वो भी एकाग्र हो, डंडी भी एकाग्र हो और कांटा भी एकाग्र हो, तब कहेंगे सही वजन हुआ। और तराजू केवल एक ही चीज को महत्व देती है, और वो चीज है केवल वजन, बस। चाहे एक तरफ आपने हीरा रखा या पत्थर रखा, लेकिन वजन दूसरे तरफ है, तो वजन कितना है वही बताएगा तराजू। उसका वो नहीं बताएगा ये हीरा है या पत्थर है, उसका दाम नहीं बताएगा, पर वजन केवल बताएगा। तो जीवन के अंदर भी बैलेंस का, संतुलन का इतना महत्व है, पर ये तब होगा जब पहले कांटा एकाग्र होगा। कांटा एकाग्र माना मन एक बाबा में होगा, एक बाबा दूसरा न कोई। जिसको बाबा हमेशा कहते, बच्चे कोई भी देहधारी को याद मत करो, आप मोए मर गई दुनिया, देह से देह के सब संबंधों को भूल मुझे याद करो, समर्पण हो जाओ। एक की याद, सब एक में देखना है, सब कुछ एक बल, एक भरोसा, एक से ही सुनना है, एक को ही देखना है, एक का ही बोलना है। सबके बीच में रहते हुए भी एक बहुत बड़ी बहादुरी की चीज है। और दूसरा, डंडी सीधी। डंडी सीधी माना मान अपमान, क्योंकि दोनों बातें आती है जीवन में, मान भी मिलेगा, अपमान भी मिलेगा। कोई आपकी महिमा भी करेगा तो कोई आपकी निंदा भी करेगा। कोई आपको अच्छी नजर से देखेगा, कोई बुरी नजर से देखेगा। कोई आपके कार्यों को सम्मान देगा, कोई तिरस्कार करेगा। इसीलिए ये दोनों बातें दुनिया में हैं, लेकिन दोनों में समान रहना। ये ना हो कि किसने मान दिया तो मैं चढ़ गया, बहुत नशा चढ़ गया, वाह वाह वाह, मेरा तो कितना मान हुआ, मेरी तो कितनी महिमा हुई।
और किसी ने अपमान किया तो एकदम निराश हो गए, हाय मेरी ग्लानि की। तो वो जो स्थिति है उसको बैलेंस की स्थिति नहीं कहेंगे। और उसका मिसाल बाबा देते, जैसे एक फुगा होता है ना, बलून, बलून होता है ना, उसमें हवा भरते हैं। अब हवा उसमें नहीं है तो कैसे लगता है बलून, ऐसे बिल्कुल जैसे कपड़े तरह, कागज की तरह। और जैसे उसमें हवा भरी वो फूलता जाता है, फूलता जाता है, बड़ा सुंदर दिखाई देता है, बहुत सुंदर। और हो सकता है उसमें वो हवा हो जो हीलियम वो उस फुगे को ऊंचा उड़ाए, ऊंचा उड़ाए। तो मान मिला तो वाह क्या नशा चढ़ गया, कितने जैसे हम हवा में उड़ रहे हैं, ये अनुभव होता है, मेरे जैसा कोई नहीं। लेकिन उसी फुगे को अगर एक सुई लगा दो तो क्या होगा, क्या होगा? कितनी देर लगेगी उसकी हवा निकलने में? और जैसे हवा निकली, फुस करके सीधा नीचे धरती पर। तो इंसान भी ऐसा ही है, दुनिया में हम देखते हैं, किसी को मान दिया तो ऐसा नशा चढ़ गया जैसे मेरे जैसा कोई नहीं, और अपमान किया तो उसकी शक्ल ऐसी छोटी हो जाती है कि जैसे कि पता नहीं कितना नुकसान हुआ मेरा। और हर वक्त अपनी स्थिति बदलता रहता है, अभी अभी हंसेगा, अभी अभी रोएगा, अभी अभी जोर से बोलेगा, अभी अभी इतना शांत कि किसी का मुंह भी नहीं देखना है, अभी अभी इतना काम करेगा, अभी अभी सुस्त पड़ा है जैसे कि एकदम बीमार है, अभी अभी इतना खाएगा, अभी भी कहेगा नहीं अभी बस मुझे भूख ही नहीं है। अरे इतना जो कल खाया आज अचानक भूख नहीं है, क्यों, क्या हुआ? बस मन ठीक नहीं है। कल इतना क्यों खाया? क्योंकि बहुत खुशी मिली तो खूब खाया। तो मन ठीक नहीं है तो कहेंगे पेट में भूख नहीं है। भूख क्यों नहीं होगी? लेकिन मन ठीक नहीं है तो भूख भी लगती नहीं है, भले भूख है भी तो भी लगेगी नहीं, क्योंकि मन ठीक नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति भी बैलेंस वाला व्यक्ति नहीं है। बाबा उनकी तुलना किससे करते हैं? जैसे गिरगिट होता है ना, गिरगिट, वो बड़ी, वो क्या बोलते हैं जो क्या बोलते हैं, छिपकली, बड़ी बड़ी छिपकली होती है, इसकी इतनी बड़ी बड़ी आंखें होती है, अपना सिर ऊपर करता है और चलता है, बड़ी छिपकली। तो वो जब हरे में जाएगा तो हरा हो जाएगा, लाल में जाएगा लाल हो जाएगा, पीले में जाएगा तो पीला रंग हो जाएगा, उसका वो रंग बदलता है। तो गिरगिट की तरफ वो व्यक्ति भी रंग बदलेगा जिसको बैलेंस नहीं आता है या उसकी डंडी ऊपर नीचे होती रहती है। और ऊपर नीचे होते रहना माना बैलेंस ठीक नहीं है। और फिर पलड़े भी, वजन किसको देना है? वजन मूल्यों को देना है, वजन मूल्यों को देना है। सहनशीलता कितना बड़ा मूल्य है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो सहनशीलता को मूल्य देते ही नहीं हैं। कहते हैं सहन करेंगे तो लोग समझेंगे ये कायर है, ये कायर लोग ही सहन करते हैं, हम तो कायर थोड़ी, हम भी सामने जवाब देंगे, हम दिखाएंगे हम कम है क्या। वो शेर है तो मैं सवा शेर हूँ, वो नैला है तो मैं दहला हूँ, मैं भी दिखाऊंगा, उसका मुंह बंद करूंगा। अब मुंह बंद करने की कोशिश करो, वो 2 गालियां दे रहा है, मैं 4 दे रही हूँ। मैंने 4 दी, उसने 8 दी, फिर मैंने 16 दी, फिर उसने 32 दी, फिर मैंने 64 दी। हाँ, फिर बढ़ता गया, 64 और 64 कितना हो गया? 128 हो गए। अब 128 के साथ फिर 128 जोड़ो, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, आखिर उसका अंत कहाँ है? अंत है ही नहीं।
अंत कहाँ है? क्योंकि बढ़ता गया कई बार तो इतना वो हम लोग मैथमेटिक्स में कॉलेज में पढ़ते थे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, उसमें ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। एक होता है 2 और 2 मिला के 4, फिर 4 और 4 मिला के 8, 8 और 8 मिला के 16, पर दूसरा होता है 2/2, 4, 4/4, तो एकदम 8 के बदले 16 हो गया 4 में से। फिर 16/16, 16 into 16, तो फट से इतना नंबर बढ़ जाता है जो बात मत पूछो। और उसका परिणाम क्या होगा? क्रोध का परिणाम अंत में क्या होगा? उसकी हत्या भी कर डालेगा उसको। हाँ, सोच ही नहीं होगा, उसकी आंखों पर पट्टी बन जाएगी, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। और हत्या भी कर ली, फिर सोचता अरे ये क्या किया मैंने, अरे इतना दूर तक चले गए, गुस्सा आया, तो क्रोध का विकराल रूप है ना ये, वहां तक पहुंच जाएगा। लेकिन अगर जो व्यक्ति संतुलन में है, वो सोचेगा कि चलो उसने 2 गाली दी, मुझे लगी कहाँ, मुझे सहनशील बनना है। सहन करना एक बहुत बड़ी शीलता है। कहते हैं ना, एक पत्थर को कहते हैं शिला, पर वो शिला शील कैसे बन जाता है? शील माना जो पूजा के योग्य, पवित्र है, गुणवान है, और शिला माना पत्थर। तो वो पत्थर शील बन जाता है। कैसे? क्योंकि उसने सहन किया, और जितना सहन किया उतनी उसमें आकृति आती गई। किसी बहुत सुंदर कवि ने इसकी कल्पना की है कि एक बहुत अच्छा सुंदर शिल्पीकार था, मूर्तियां बनाता था, लेकिन उसको जो पत्थर दिया गया जिसमें से मूर्ति बनानी थी, वो बड़ा बेढंगा पत्थर था, इधर उधर बड़ा विचित्र था पत्थर, और उसमें से उसको मूर्ति बनानी थी। अब पत्थर तो उसके सामने आया, वो शिला तो उसके सामने आई, तो एक व्यक्ति ने उससे पूछ लिया कि ये तो कैसा पत्थर है, आप इसमें से कैसे बनाएंगे मूर्ति? तो उस शिल्पीकार ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। क्या जवाब दिया? मैं इस पत्थर में वो मूर्ति पहले से ही देख रहा हूं। मूर्ति मैं इसमें पहले से ही देख रहा हूं, मुझे सिर्फ जो एक्स्ट्रा चीजें ना वो निकालनी है, बस, और कुछ नहीं करना है। एक्स्ट्रा चीजें बहुत है, एक्स्ट्रा पत्थर, बस वो निकालने हैं, निकालता जाऊंगा। मूर्ति तो मैं पहले से ही इसके अंदर देख रहा हूं। क्योंकि ऐसे ही करता ना शिल्पीकार, कैसे मूर्ति बनाता, पहले एक डिजाइन बनाएगा, वो डिजाइन जो उसमें बनाई, वो डिजाइन पत्थर अनुसार पहले डिजाइन तैयार करेगा, और डिजाइन तैयार करते उसी के आधार से जो एक्स्ट्रा है माल, उसको निकालता जाएगा। मूर्ति तो बनी पड़ी है। तो बाबा भी हम बच्चों को क्या कहते हैं? सहन करना माना जो एक्स्ट्रा बोझ है, जो हिसाब किताब है, जो कितने जन्मों का खाता है, वो सब खत्म हो रहा है। सहन करना माना खत्म हो रहा है ना सब। क्योंकि अगर 2 का 4 जवाब दिया मैंने, मान लो, तो खत्म होगा या बनेगा? हाँ, खत्म होगा या बनेगा हिसाब किताब? बनेगा। क्योंकि मैंने भी देखो 2 का 4 जवाब कौन देता है? जिसके अंदर नफरत भरी हुई है, जिसके अंदर ईर्ष्या है, जिसमें घृणा है, जिसमें द्वेष है। लेकिन अगर उसने 2 गाली दी, पर मेरे अंदर सद्भावना है, शुभ भावना है कि शिव बाबा उसको सुमति देवे, ये बेचारा बहुत अशांत है इसलिए ऐसे किया, ये अशांत है, इसको शांति देनी है, इसको सद्बुद्धि देनी है, इसके साथ कोई किसी जन्म का कोई हिसाब किताब है, वो चुकतो करना है। इतनी ऊंची सोच,
वो है जैसे एक्स्ट्रा निकालते जाना, निकालते जाना, निकालते जाना। इसी को कहते हैं सहन करना। एक होता है मजबूरी से सहन करना, क्या करूं, इसको मैं सामने जवाब कैसे दूं, अभी कुछ कहूंगी तो ये पता नहीं और कुछ कर देगा, इसलिए छोड़ो, एक मजबूरी। दूसरा होता है खुशी से, कोई बात नहीं, हिसाब किताब चुकता हुआ, किसके सिर पर कर्जा है और वो कर्जा लेने वाला आ गया और मेरे पास पैसा है, तो मैं कर्जा चुकता करूंगी ना खुशी से कि नहीं करूंगी? नहीं 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 दूंगी। है सिर पर तो बोझ हटाना है ना, नहीं तो रात को नींद ही नहीं आएगी, बोझ पड़ा होगा सिर पर। तो इसलिए कर्जा खुद ही लेने के लिए आया है, नहीं तो मुझे जाना पड़ता उसको देने के लिए। चलो खुद ही आ गया, थैंक यू, लो तुम्हारा कर्जा पूरा हुआ। इसलिए बाबा कहते हैं जो तराजू में समान पलड़े माना, मूल्यों को वजन देना, ये है बैलेंस, ये है संतुलन। और इस संतुलन की जीवन में इतना सुख है जो बात मत पूछो, क्योंकि हमको बाद में पश्चाताप नहीं करना पड़ता है। नहीं तो क्या होता है, बाद में बहुत पश्चाताप करना पड़ता है, क्योंकि कुछ भी मैंने ऐसा किया जिसका बड़ा रूप हो गया, तो कितना पश्चाताप करना पड़ता है। खाम खा मैंने उसको ऐसे कहा, मुझे नहीं कहना चाहिए था, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, अभी क्या करूं? हाँ, फिर सोचते रहेंगे। कहा जाता है सोच समझ कर कर्म करो, सोचो फिर समझो। समझो माना अंदर में ये ध्यान रखो कि ये करने से इसका नतीजा क्या होगा, जिसको बाबा कहते हैं दूरान दृष्टि से तीनों कालों को देखो, इसका परिणाम क्या हो सकता है, ये कहां तक इसका परिणाम जा सकता है। तो सोचो समझो और फिर करो, और करो भी वो जो उचित मर्यादा में हो। ये है बाबा कहते त्रिकालदर्शी स्टेज, तीनों कालों को बुद्धि में रख करके कार्य किया। लेकिन जो व्यक्ति देह अभिमानी है, उसको किसी ने थोड़ा सा कुछ कहा, बस गुस्सा आ गया, इतना गुस्सा आ गया जो तुरंत, खाली कहा ही उस व्यक्ति ने, ज्यादा कुछ नहीं किया, पर इतना गुस्सा आ गया जो तुरंत बंदूक लेके गोली मार दी। अरे भाई गोली क्यों मारी? उसने तो चलो दो शब्द ही तो कहा, तुम भी दो शब्द कह देते थे चलो, अगर नहीं सहन कर पाए, तो गोली क्यों मार दी? अब कर गुस्से में गोली मार दी और वो मर गया, मान लो। आज दुनिया में तो कितनी न्यूज आती रहती है अखबारों में, पति ने पत्नी को मार डाला, बस जरा सा उसको डराया ही, केवल गला घोटा और वो मर गई, उसी वक्त मर गई। अब वो डर गया, हाय मर गई, अभी क्या करूं? कल ही एक न्यूज में आया, तो उसने क्या किया, मर तो गई, उसका गला घोटा, अब मर गई तो अभी ये कैसे, नहीं तो पकड़ा जाएगा। तो उसने क्या किया, उसके बॉडी को उठा करके उसको फंदा डाल करके वो पंखे में लटका दिया, ये दिखाने के लिए कि इसने आत्महत्या की है, आत्महत्या की, और बस वो करके भाग गया। लेकिन ये भूल गया कि उसकी 5 साल की बेटी वहीं थी। ये सच्ची घटना है, पता नहीं कहाँ के किसी शहर की, भारत के। वो 5 साल की बच्ची वहीं थी। अब जब पुलिस वाले आए तो ऐसे देखा ये पड़ा है, तो सोचा सुसाइड है। तो बच्ची से ही पूछेंगे, बच्ची तो बेचारी घबरा गई, डर गई, वो तो रो रही थी, उसका वो तो ध्यान गया ही नहीं कि ये बच्ची भी कुछ कह सकती है। तो जब बच्ची से पूछा कि ये क्या कैसे हुआ, तो कहा पापा ने मारा, सीधा बोल दिया उसने, पापा ने मारा और वो भाग गया। तो बच्ची देखो सच बता दिया बेटी ने।
अब उसको तो बुद्धि में ही आया ही नहीं है, 4 साल की होगी, वो बच्ची ने सच बता दिया। उसने तो देखा ना अपनी आंखों से, उसको कुछ समझ में नहीं आया ये क्या, उसको लगा कि पता नहीं ये क्यों कर रहे हैं। तो फिर सारा बताया कि कैसे मम्मी को ये किया। अब उसको नेचुरली, अब उसने सोचा मैं तो भाग जाऊंगा, मैं तो बच जाऊंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा, पर खाली गला घोटा, वो मर गई। इतना क्या पता कितना घोटा होगा। तो देखो, कहा जाता है सोच समझ कर करो। अब यहां क्या किया, सोचा भी नहीं, समझा भी नहीं, कर लिया। फिर करने के बाद समझा, अरे ये तो गलत हो गया। हो सकता है मारने का लक्ष्य न भी हो, डराने का लक्ष्य हो सकता है, पर करने के बाद समझा कि ये तो, अरे ये तो मर गई। फिर सोचते अभी क्या करूं जो मैं बच जाऊं। देखो, तो क्या किया, उल्टी गाड़ी। सोच समझ कर कर्म करने की बजाय कर्म करके समझो फिर सोचो, अब उसका क्या नतीजा होगा। समझ सकते हैं ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं मूल्यों को वजन दो, ये है बैलेंस। इस ऐसी स्थिति में मुझे कौन सा मूल्य अपनाना है। क्या मुझे सहन करना है या मुझे सामना करना है। अब सहन करना और सामना करना, इसमें भी समझ चाहिए। जो बाबा कई बार कहते हैं, कई बातें हमें सहन करनी होती है, पर कई बातें हमें सामना करनी होती है। अब कैसे सामना करनी होती है, सहन करनी होती है। समझो आप माताएं हैं, घर में अकेली है, अभी कोई आ गया चोर और आप अकेली हैं, घर में आसपास कोई नहीं है, और आपको बंदूक दिखाता है, निकालो सब नहीं तो मार डालूंगा। आजकल तो बहुत डर है, अकेले बहुत डर लगता है लोगों को। चलो हम लोगों को कहेंगे बाबा का सहारा है, बाबा की मदद है, भले अकेले हैं लेकिन बाबा छत्र छाया है, बाबा बाबा कह के। मैं देखा कई माताएं अकेली रहती है पर बाबा 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 कह के चल रही है, बाबा की रक्षा उनको मिल रही है। पर मान लीजिए कोई आ गया और आपको कहता है कि सब निकालो नहीं तो तुमको मार डालूंगा। अब आप क्या करेंगे, सहन करेंगे, सामना करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, सामना करेंगे, मारेंगे। वो आपको मार देगा, गोली तो बंदूक तो उसके हाथ में है, आपके पास थोड़ी है कुछ। तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे लो भाई लो, तुमको जो चाहिए लो, पर मुझे मत मारो। क्योंकि धन से प्यारी चीज क्या है, धन से प्यारा जीवन है। इसीलिए कहा गया धन गया कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया कुछ गया। जीवन से प्यारा नहीं है धन, जीवन बहुत ऊंचा है धन से। धन तो वापस आ जाएगा, क्या बड़ी बात है, वो तो हाथों की मैल है। अब मैल चढ़ती है, फिर हाथ धुलाई करते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद फिर चढ़ जाती है, फिर हाथ धुलाई करते हैं। तो धन क्या आता और जाता है, न आने का बड़ा नशा हो न जाने का गम हो, ये तो ऐसे ही चलता है। परंतु जीवन दुर्लभ है। पर मान लीजिए वो आपके जीवन के पीछे, आपके पैसे के पीछे नहीं है, आपकी पवित्रता के पीछे है, आपके उस रूप से पीछे है। आजकल देखो क्या क्या बलात्कार होते रहते, क्या नहीं होता। अब उसके पीछे है, तो आप क्या करेंगे, दे देंगे अपनी पवित्रता, क्या करेंगे, क्या करेंगे, लड़ेंगे। क्यों नहीं लड़ेंगे, सामना करेंगे, और हो सकता है उसके लिए मर भी जाएं, लेकिन कम से कम अपनी पवित्रता को तो नष्ट नहीं किया। आप सामना करो, क्योंकि वो तो आत्मा को दाग लग जाएगा ना अगर नहीं किया सामना। तो आपकी पवित्रता ज्यादा इंपॉर्टेंट है
शरीर से भी। अब सोचो, अब ये है क्या करें, सहन करें, सामना करें। तो कई ऐसी विकट परिस्थितियां आती है, अभी सहन ही करना है, नहीं सामना माना, डरना नहीं है। क्योंकि ये ध्यान रखना किसको महत्व दे। जीवन ज्यादा प्यारा है धन से, लेकिन आत्मा ज्यादा प्यारी है शरीर से। ये हमें ध्यान रखना होगा। इसीलिए बाबा हम बच्चों को मध्य मार्ग कौन सा सिखाते हैं कि आप बुद्धि से सोचो किसको हम महत्व दें। कई बार ऐसी भी परिस्थितियां आती है, आप संगठन के अंदर हैं, अब संगठन में आपको कहा जाता है कि आप अपनी राय दो, तो आपने मालिक बनकर के अपनी राय दी, पर मान लीजिए दूसरों को वो राय पसंद नहीं है और बाकी सब ने एक दूसरी राय पसंद की, तो आप निराश थोड़ी हो जाएंगे, नाराज थोड़ी हो जाएंगे कि अब देखो मैंने जो कहा मेरी राय मानी नहीं। नहीं, बाबा कहते हैं मालिक बन के अपने विचार दो, पर फिर जो सबकी राय हो वो बालक बन करके स्वीकार करो, वो भी बहुत जरूरी है। हमारी दादी प्रकाशमणि जी ऐसे ही थी, बहुत बहुत सुंदर उनकी व्यवस्था थी, उनका एडमिनिस्ट्रेशन था, प्रशासन था। दादी समझो कुछ भी ऐसी राय देती थी, दादी कहती थी मेरा ऐसा विचार है। फिर सब जो और उस मैनेजिंग कमेटी में या जो भी सब थे उनको बुलाती थी, मीटिंग करती थी, मीटिंग करके पूछती थी कि आपका क्या विचार, आपका क्या विचार, आपका क्या विचार, सबका विचार लेती थी। अभी भी हम लोग मीटिंग करते हैं तो सबका विचार लेते हैं, पहले एक एजेंडा बनता है, हर एक ने अपना अपना कुछ विचार दिया, वो एजेंडा तैयार हुआ, फिर मीटिंग में रखते हैं। फिर वो बात सबके आगे आती है, फिर हर एक अपनी राय देता है। अब हर एक ने अपनी अपनी राय दी, फिर उस अनुसार जो एक सहमति हुई उसको स्वीकारा जाता है। भले पहले वाले ने जो कहा वो बिल्कुल अलग ही था, पर सहमति कुछ और बात की हुई तो पहले वाला ये नहीं कहेगा कि मैंने जो राय दी मेरी क्यों नहीं मानी गई। नहीं, जहां सब वहां हम। तो दादी जी पहले ऐसे मीटिंग बुलाती थी और फिर जो सबकी राय हुई वो दादी खुद भी स्वीकार कर लेती थी। कई बार ऐसे भी होता था कि एक राय बनती नहीं थी, क्योंकि हर एक का अपना अपना विचार है, कोई भी गलत तो है नहीं, पर हर एक का दृष्टिकोण अपना अपना होता है। तो जब एक राय नहीं बनती थी तो फिर कहते थे चलो बाबा से पूछेंगे। फिर बाबा जो कहे, सीधा ही बाबा को नहीं कहते थे, तो सीधा ही बाबा को कह सकते बाबा आप उसमें क्या राय देंगे। अगर बाबा से सीधा भी पूछते थे ना तो बाबा यही कहते थे बच्चे पहले आपस में राय करो, आपस में राय करो। आपस में जो राय निकले और उसमें एक सहमति हो तो बाबा उसमें खुश है, परंतु अगर एक नहीं होता फिर बाबा के पास आओ, पहले आपस में करो। तो बाबा बच्चों को आगे करते थे। तो बालक कहाँ बनना है, मालिक कहाँ बनना है, ये भी एक सुंदर बैलेंस होना चाहिए जीवन के अंदर। इसका महत्व है, नहीं तो हम कभी भी जीवन में सफल नहीं हो सकेंगे। अगर मैं मालिक बन करके अपनी राय दूं और मेरी राय नहीं मानी गई, मैं डीठ हो जाऊं, मैं नाराज हो जाऊं, मैं गुस्से हो जाऊं, मैं अलग हो जाऊं, उनको क्या फर्क पड़ेगा, मुझे ही फर्क पड़ेगा। कई समय से मैं तो बस अकेला ही रहूंगा, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, मैं सब कुछ कर लूंगा। पर इंसान अकेला नहीं रह सकता है, नहीं रह सकता है। मानव को कहा जाता है एक सामाजिक प्राणी है,
वो समाज में रहता, अकेला नहीं रह सकता। अकेला रहेगा ना तो पागल हो जाएगा। कई देखे ना, अकेले अकेले पागल हो जाते हैं, वो दीवारों को से ही बातें करते रहते हैं किससे बातें करें। विदेशों में हम देखते हैं कि किसी से बनती नहीं है तो अकेले अकेले पसंद करते हैं रहना। पति अलग, पत्नी अलग, बच्चे अलग, सब अलग अलग, अलग अलग, हाँ, इंडिपेंडेंट। लेकिन अलग तो रह नहीं सकते तो क्या करते, कुत्ते बिल्ली पालते रहते हैं। कुत्ते से प्यार करेंगे, कुत्ते को ही चूमेंगे, कुत्ते से ही बातें करेंगे। एक जगह मैं गई थी, ऑस्ट्रेलिया में गई थी, तो ऑस्ट्रेलिया में एक औरत थी, 5 बिल्लियां पाल रही थी, 5-8 बिल्लियां पाल रही थी। चल आती थी ज्ञान में, चलती थी, कभी सेंटर पर आती थी, लेकिन क्या होता था, बिल्लियों को लेकर आती थी। तो उनको सेंटर वालों ने कहा, भाई तुम बिल्लियों को मत ले आओ सेंटर पर, तुमको आना हो तो आओ, ये बिल्लियों को क्या करेंगे यहाँ। अब वो कहे, मैं अकेली कैसे आऊँगी, बिल्लियों को कौन पालेगा। तो इसीलिए फिर कभी कोई मिल जाता था तो चलो आ जाती थी, बिल्लियों को लाना नहीं है। तो एक दिन वो आई थी तो मैं उनसे मिली, तो 8-10 साल से वो ज्ञान में चल रही थी। तो मैंने उनसे पूछा, तो मधुबन आई हो? तो कहती नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं आई हो, 10 साल हो गए तुमको बाबा का बने और तुम मधुबन नहीं आई हो अभी तक। कहती क्या करूं, मेरे बिल्लियों को कौन पालेगा, मेरी बिल्लियों को कौन पालेगा। देखो, बिल्लियों के पीछे अपना पूरा जीवन खत्म, ये है हाल। तो विदेश में तो हम देखते हैं बस कुत्ते को इतना प्यार करते हैं, जैसे खुद की शक्ल ऐसी होगी ना, कुत्ते का भी ऐसा ही बनाते हैं, बाल भी उनके ऐसे ही बनाते हैं, उनका सब कुछ ऐसे ही बनाते हैं, जैसे मेरे से मैच, जैसे बच्चा हो उनका। मैं एक जगह गई थी, वहाँ पर उनके 2 कुत्ते थे। अब वो ना ज्ञान में नहीं थे, बाहर के लोग थे। तो वो जो बहू थी वो बस कुत्ते ही उनको पसंद थे। तो उसकी सास कहे कि मतलब शादी हो गई थी, 8-10 साल हो गया था, लेकिन बच्चा नहीं हुआ था। अब वो कहे हमको तो पोता चाहिए। तो वो बहू कही, इनको ही अपना पोता मानो, ये जो कुत्ते ना, ये मेरे बच्चे हैं, इनको ही पोता माना। वो इतनी नाराज हो जाती, इतना गुस्से होती थी, ना अज्ञानी थे। लेकिन कहने का भाव है कि जानवरों से इतना प्यार। तो मैंने उस माता से पूछा, आपको बिल्लियों से इतना प्यार क्यों है। तो कहा कि देखो, जब मुझे गुस्सा आता है ना तो मैं बिल्ली को खूब डांटती हूँ। अब बेचारी बिल्ली का तो कोई दोष नहीं है, लेकिन वो गुस्सा किस पर निकालूं, तो अपनी बिल्ली पर निकालती हूँ। तो बिल्ली बहुत प्यार से कहती मियाऊ, तो मेरा सारा क्रोध ठंडा हो जाता है क्योंकि वो बहुत प्यार से मुझे बुलाती है। तो इतना प्यार मुझे देती है, मेरी टांगों को वो अपने चाटती है, कितना प्यार करती है। इंसान तो अगर किसी को गुस्सा किया तो 2 का 4 करेगा। इसलिए मुझे बिल्ली ही पसंद है, मुझे कुत्ते ही पसंद है। तो दुनिया में ये हाल है। लेकिन समाज में तो रहना ही होगा ना, अकेले नहीं रह सकते। पर बाबा ने हमको बहुत सुंदर युक्ति बताई है। बैलेंस का मतलब है कि अगर संगठन में भी रहो तो भी खुश रहो, और अकेले रहो तो भी खुश रहो। हाँ, मधुबन की महिमा क्या है, मधुबन जब कहते मधु और बन, मधु माना मिठास, मिठास माना शहद, शहद माना संगठन। एक मक्खी से शहद बनता है क्या, कितनी मक्खियां चाहिए शहद बनाने के लिए, इतनी मक्खियां होगी तब तो शहद बनेगा। तो मधु माना शहद, शहद माना संगठन। तो संगठन में भी रहना है, पर बन, बन माना जंगल, अकेला, वैराग्य, बिल्कुल न्यारा। तो मेरा तो एक दूसरा न कोई, बस संगठन में होते हुए भी मैं एक हूं, बाबा के साथ हूं। इसलिए वो संगठन का प्रभाव नहीं पड़ेगा, और संगठन में रहते भी हम हल्के रह सकते हैं, किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिसको बाबा कहते हैं न्यारा और प्यारा। पर न्यारा कब रहना है, प्यारा कब रहना है, इसका भी बैलेंस चाहिए। न्यारा और प्यारा
जहाँ हमको न्यारा रहना है वहाँ हम प्यारे बन जाते हैं, जहाँ हमको प्यारा रहना है वहाँ न्यारे बन जाते हैं। कैसे? हाँ? कई परिस्थितियाँ आती है। अब बच्चा है, अब मैं बहुत उसको प्यार देती हूँ, बहुत प्यार देती हूँ, उसको कहती हूँ, वो नहीं मानता है, नहीं मानता है। कितना प्यार दिया, इतना सब कुछ दिया, फिर भी नहीं मानता है। तो फिर क्या करना चाहिए? हाँ, देते ही रहना, देते ही रहना, भले वो माने नहीं, ये तो मोह की निशानी हो जाएगी। तो फिर क्या करना है? न्यारा हो जाना। ठीक है बेटा, मैंने आपको अपनी राय दी, अब आपको जैसे करना है करो, क्योंकि वो भी मालिक है, वो अपना भाग्य, वो आत्मा अपने साथ ले आई है। तो प्यार भी दो, लेकिन समय पर न्यारे भी हो जाओ। और जहां प्यार देना है वहां न्यारे मत बनो, रुखे रुखे नहीं बनो। नहीं, प्यार दो, क्यों नहीं दो? चाहे वो कैसा भी व्यक्ति हो, प्यार दो, क्योंकि बाबा प्यार का सागर है। आज भले बाबा ने मुरली में कहा कि देखो, लौकिक में एक पिता होता है, उनके 5 बच्चे होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्यार कौन से बच्चे पर बाप का जाएगा? कौन से पर जाएगा? हाँ? जो आज्ञाकारी होगा, जो जो बाप के फुटस्टेप्स को फॉलो करता होगा, ईमानदार होगा, हाँ, ये इन सब को उसके ऊपर ज़्यादा प्यार जाएगा। तो नंबरवार तो प्यार जाएगा। भले बाप का प्यार सभी बच्चों पर है, माँ का प्यार सभी बच्चों पर है, लेकिन फिर भी नंबरवार तो अंदर में तो कहने में आएगा, क्योंकि वो केवल वो भले उतना ही देवे सबको, फिर भी चलो बच्चा है, पर वो प्यार कितना ले सकेंगे, उनके अनुसार वो ले सकेंगे। भले वो देगा उतना ही सबको, लेकिन वो ले नहीं सकेंगे, क्योंकि उनको अंदर में तो खाएगा ना कि मैं अपने पिता की आज्ञा नहीं पालन कर रहा हूँ, तो उसका मन खाएगा, तो वो प्यार पिता का पा भी नहीं सकेगा। जैसे बाबा के लिए हम कहते हैं वो ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, एक एक गुण का वो सागर है। जितना आप ये गुण लेना चाहो आप उनसे ले सकते हो, सागर है वो। सागर से लेना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो दाता है, दे रहा है, परंतु हम लेते फिर भी अपनी कैपेसिटी अनुसार है। वो तो दाता बन के खुला दिल के दे रहा है। जैसे सागर मेरे सामने खुला है, पर मेरा जो लोटा है वो इतना छोटा होगा या थोड़ा बड़ा होगा या और छोटा होगा, तो उतना ही पानी लूंगी ना, क्योंकि जितना मेरा लोटा होगा। वो तो देने को तैयार है। सूरज इतनी किरणें दे रहा है, पर मैं कितना सूरज की किरणें लूंगी वो तो मेरे ऊपर निर्भर है ना। खिड़की दरवाजे बंद ही करके रखूंगी तो कहाँ मिलेगा? थोड़ा खोलूंगी उतना मिलेगा, ज्यादा खोलूंगी उतना मिलेगा। तो ये हमारे ऊपर हम कितना लेते हैं। तो बाप को दोष नहीं देना होगा कि आपने हमको प्यार नहीं किया, वो कहेगा आपने प्यार लिया ही नहीं, क्योंकि आज्ञाकारी बनेगा तो प्यार अपने आप मिलेगा, मांगना भी नहीं पड़ता। तो बाबा भी कहते हैं बच्चे आज्ञाकारी बनो, तो अपने आप बाबा सब कुछ लुटा देता है। और जितना ही हमको मिलता है, फिर हमारा फर्ज क्या बनता है? दूसरों को बांटना। एक होता है अधिकार रखना, और उसके साथ संतुलन में है, बैलेंस में है, उतना ही कर्तव्य पालन करना, जिम्मेदारी निभाना। व्यक्ति का जितना अधिकार होता है ना, कोई बड़ा पद होता है तो अधिकारी बनता है, लेकिन जितना ही बड़ा पद उतनी ही उसकी बड़ी जिम्मेदारी। खाली पद पा करके वही खुशी नहीं होती है, पर उतनी जिम्मेदारी भी उतनी है। बड़ी पोजीशन माना उतना ही उसका बड़ा कर्तव्य फर्ज बनता है। तो बाबा ने हमको कितने टाइटल दिए हैं, कितना अधिकार दे दिया, कितने टाइटल्स, ये अधिकार है हमारा। बच्चे तो मास्टर सर्वशक्तिवान, तो मास्टर ये और मास्टर, ये सारे अधिकार है। मास्टर माना अधिकारी हो गया।
ज्ञान गुण शक्तियों के अधिकारी हैं हम, लेकिन अधिकार लेकर के अपने पास ही रखना है क्या? फिर क्या करना होगा हमें? दूसरों को बांटना होगा। उतना ही फिर मेरा फर्ज बनता है कि जो हमने पाया है वो दूसरों को बांटें। ये है बैलेंस। और वंडरफुल बात, सबसे सुंदर बात इस बांटने में है कि ये ज्ञान गुण शक्तियां जितना दूसरों को बांटो उतना आपका बढ़ता रहेगा। मन से, वचन से, कर्म से जितना दूसरों को बांटेंगे उतने ये आपके खजाने बढ़ते जाएंगे। तभी आप सभी यहाँ आए हो, इतना खजाना भरा। मैं देख रही हूँ कितनी नोटबुक्स, अपनी डायरीज आप भर रहे हो। तो ये भर करके फिर वहाँ जाकर बांटेंगे ना। हाँ, सभी यही करेंगे ना, भर दिया बस खुशी होगी मेरे पास बहुत खजाना है। पर ये बांटना है, क्योंकि आपका सुनने के लिए, आपसे पाने के लिए सेंटर पर भाई बहनें बहुत उत्सुक होंगे। बहन जी, आप इतनी बड़ी भट्ठी करके आए मधुबन में, आपने क्या पाया, हमको बांटो। और जितना बांटेंगे उतनी आपको खुशी बढ़ेगी। खाली डायरी भरने से खुशी तो हुई, वो तो ठीक है, पर बांटेंगे तो आपकी खुशी और बढ़ेगी। जितना बांटेंगे उतनी खुशी बढ़ेगी। तो ये अधिकार तो आपने पा लिया। कितनी माताएं होंगी सेंटर पर, परंतु आप ही आ सके। हाँ, आपका ही भाग्य था। दूसरी माताएं नहीं आ सकी, जिनके नाम होंगे वो नहीं आ सके होंगे, और आपका नाम भी नहीं था, आप आ गए। ऐसे भी होगा, टिकट किसी और की और आप आ गए। और जिनको आना था वो तो आ ही नहीं सके, या उनको छुट्टी नहीं मिली, जो कुछ भी है। तो आपका तो भाग्य है, और उस भाग्य को लेकर के आप आए। अब इस भाग्य को क्या करना है? जो नहीं आ सके उनको बांटना है, तो उनका भी भाग्य बनाना है। तो आप तो अधिकारी बन गए। अब ये अधिकारियों का क्या फर्ज बनता है? दूसरों को बांटना। तो ऐसा सुंदर बैलेंस अपने जीवन में रखना। तो देखो, ये जीवन तो आपका श्रेष्ठ बन ही गया, गारंटीड। लेकिन एक जन्म की गारंटी नहीं, कितने जन्मों की गारंटी है? 21 जन्मों की गारंटी स्वयं भगवान हमारे से कर रहे हैं। इतनी खुशी है ना, इतना नशा है, इतनी खुशी है, पर उतनी ही फिर जिम्मेदारी से करना है। ठीक है? अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।